नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। आप देख रहे हैं टेट आ टेट प्रोग्राम, प्रोग्राम जिसमें हम उन लोगों को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं जो हमारे इस राजबाग में, जो राज कपूर जी के एक ज़माने में जगह थी जहां पर फिल्में बनी बहुत सारी। एक हस्ती जिसको मैं कहूँगा आई है, एक एक्टर भी कह सकता हूँ, उनको मैं एकेडमिशियन भी कह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं उनके साथ। पर फिलहाल मैं आपको उनका परिचय देता हूँ। आपने 80 के दशक महाभारत देखा होगा, उसमें पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान जी, हाँ वो मेरे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। विश्व शांति दर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं मुकेश जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि G20 समिट, इंटरफेथ समिट जो यहाँ हो रही है MIT यूनिवर्सिटी में, उसमें हिस्सा लेने का डेलीगेट के तौर पे मुझे मौका मिला है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मेरा धन्यवाद मैं एक्चुअली उल्टा है, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। कहाँ रोहतक, कहाँ पूना और कैसे आपने समय निकाला होगा, क्योंकि आपको एज एन आर्टिस्ट तो जानता हूँ, जमाने से जानता हूँ, लेकिन आजकल आप हवाई चांसलर हैं वहाँ हरियाणा में, जो रोहतक में जो यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की है जी। तो आज ठीक है मान लिया, लेकिन साथ साथ एकेडमिक्स के साथ आपका कैसे रुझान हुआ और कैसे पूरा सिलसिला बना? मुकेश जी, मेरी ज़िंदगी में 3 बड़े प्रोफेशन मुझे करने को मिले। अरे वाह। जो बहुत रेयर होता है लोगों के साथ। ज़िंदगी मेरी शुरुआत होती है मेडिसिन से। ओके। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से BSc रेडियोलॉजी किया था और CT स्कैन जो होता है उसके पहले कुछ चुनिंदा लोगों में मेरा नाम है जिन्होंने ये शुरुआत इस देश में की थी। और वहाँ मैंने फिर जॉब भी किया और उसके बाद में मैंने फिर सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया। और सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट करने के बाद में मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिप्लोमा किया। और करते करते जो है फिर मौका मुझे मिला फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का 1982 में। और रोशन तनैया साहब की क्लासेस मैंने अटेंड की। दिल्ली में? नहीं, मुंबई में। तो वो 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद, जिसमें हमारे बैच में गोविंदा था, आदित्य पंचोली था, चंकी पांडे था, हम लोग सब एक ही बैच के हैं। और मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच रहा हमारा। और वो करते करते अचानक जब मुझे महाभारत 1988 में मिला, बल्कि उसकी भी एक कहानी है। पहले मैं कृष्ण के रोल के लिए सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। उसके बाद मुझे बलराम में शिफ्ट किया गया और फाइनली युधिष्ठिर के रोल में मुझे सिलेक्ट हुआ। और 2004 में कुछ ऐसा किस्सा है कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, 11 फरवरी 2004 को न्योता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मैं उस वक्त शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों का जॉइंट वेंचर था। अच्छा। और मैं इसके लिए मुंबई और महाराष्ट्र में काम करता रहता था। सक्रिय सदस्य थे आप? काफ़ी सक्रिय था। और उनकी नज़र पड़ी फिर तो मुझे याद आता है, उनसे मेरा कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 1992 में एक लहरें की एक मैगज़ीन आती थी। उसमें उनसे एक प्रश्न किसी संवाददाता ने पूछा था कि महाभारत में सबसे अच्छा रोल किसने किया, तो उन्होंने कहा था वो युधिष्ठिर। अच्छा। जो गजेंद्र चौहान है, बड़े संयम और सहनशीलता का जो परिचय उसने दिया है, तो वो अद्भुत है। ये मुझे इतनी सी मेरा परिचय था उनसे। और महाभारत उन्होंने देखा होगा। और उसके बाद में उन्होंने प्रमोद महाजन जी को भेजा मेरे पास। और प्रमोद महाजन जी मुझे लेके PM हाउस गए दिल्ली। और मेरे लिए बड़ा अद्भुत दृश्य था वो कि 3 दिन में मेरी कहानी बदल गई। अरे वाह। और 17 फरवरी को मैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिल्ली में मंच पे, प्रमोद महाजन जी थे, वेंकैया जी थे। वेंकैया जी पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे तब। और अडवाणी साहब थे। तो मुझे जो है पार्टी ज्वाइन कराई गई। और मैंने उस दिन से लेके ये सोचा कि जब पार्टी ने मेरे इतना विश्वास किया तो मैं पार्टी के लिए काम करूं। तो पहला मेडिसिन, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री और तीसरा राजनीति का कार्यक्रम शुरू हो गया। और फिर मुझे पहली इलेक्शन में 2004 में करीब 32 दिन तक मेरे को एक स्टार कैंपेनर जो है पार्टी ने। कहाँ पर कैंपेन किया आपने? प्रदेशों में, हर प्रदेश में मुझे भेजा गया। और ख़ासकर जो था नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था उसमें ज़्यादा मुझे भेजा गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब प्रदेशों को मैंने, वेस्ट बंगाल पूरा कवर किया। तो दूरदर्शन अकेला था, वहाँ भी महाभारत देखा गया हुआ खूब। और लोगों को आप पहचानते होंगे? लोग बहुत पहचानते थे और बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी। और वो संवाद सुनने की गुजारिश आती थी कि भाई संवाद सुनाइए आप। तो महाभारत की पॉपुलैरिटी जो है वो लोगों पे असर कर चुकी थी। और उसका जो मुझे भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला, तो मैंने उसमें फिर एज ए स्टार कैंपेनर 2004 के इलेक्शंस के दौरान बहुत
मतलब भरपूर कैंपेनिंग की मैंने। उसके बाद में मुझे इमीडिएटली राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। अच्छा, दिल्ली में 11 अशोका रोड पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो था। और उसके बाद फिर मुझे राष्ट्रीय परिषद में लिया गया। ओके। और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं 2 टर्म रहा। अरे वाह। तो 3-3 साल की टर्म होती है। एक बार गडकरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एक बार माननीय राजनाथ जी थे। अरे वाह। तो ये हुआ कि उस दौर में जो पार्टी स्ट्रगल कर रही थी, वो 10 साल का जो रूलिंग था, उसमें मेरी एक पोजीशन बन गई पार्टी के बीच, इन नेताओं के बीच। तो पार्टी ने कई बार मुझे ऑफ़र भी किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैं इतना व्यस्त था अपने कामों के सिलसिले में, टेलीविजन के और ये। तो 2015 आते आते जब हमारी 2014 में सरकार बनी, तो उसमें मुझे FTI का चेयरमैन बनाया गया। मुझे याद है। और काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा कि आपको हटाने के लिए नहीं लगाया, आप डटे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपने देखा कि पूरा देश और पूरी वामपंथी ग्रुप जो है बहुत ज़ोरों से शोर मचाया, लेकिन पार्टी जो है एक मजबूत तरीके से मेरे साथ खड़ी रही। और मैंने वो अपना टेन्योर ख़त्म किया। और मेरी सफलता उसमें ये है कि कैग की जो रिपोर्ट आई 2017 में, जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तो उसमें एक लाइन बहुत अंडरलाइन करके, जो पार्लियामेंट में राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने पढ़ी हुई थी, कि द बेस्ट वर्क डन एट FTI इज़ ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ गजेंद्र चौहान। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। क्योंकि आपको काम करने नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो फिर इतना हो गया। जी जी, मैं था उस वक्त, मैं था। सबने देखा है वो, बट मेरा ये था कि मैंने स्टूडेंट्स के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। और स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी के लिए जो भी काम मेरे कंट्रोल में था वो मैंने करने की कोशिश की। और धीरे धीरे 4 गवर्निंग काउंसिल हुई, चारों में हमने 100% अटेंडेंस हुई, 100% रिजल्ट दिए, और जिससे FTI में काफ़ी बदलाव आया। उस वक्त नई नई चीज़ें आई। उसके बाद में मुझे DD किसान और DD अरुण प्रभा पे जो है सीरियल सिलेक्शन कमेटी बोर्ड, उसका चेयरमैन बनाया गया। और 2 साल तक मैंने वो काम किया। और अभी रिसेंटली जो है मुझे गवर्नर हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब ने का लेटर आया कि आपको हमने वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी, और मेरे लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि क्या होता है, जो फिल्म स्कूल्स होते हैं उन्हें चलाना या उन यूनिवर्सिटीज़ को चलाना जो है आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ थोड़ा हर तरह के किरदार वहाँ होते हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग एक्टिंग कर चुके हैं, जो एक्टिंग हमारे सामने करते हैं। मैं उन्हें अक्सर बोलता हूँ कि ये एक्टिंग जो है, अगर आप कैमरे के सामने करोगे तो ज़्यादा सक्सेस होगे। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है, ये बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी है, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, DLC सुपवा। तो ये रोहतक में है, विच इज़ अराउंड 77 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। और वहाँ पे 4 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। क्या हैं? फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये चारों की चारों जो है सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। सिनेमा में डिज़ाइन भी काम आता है, आर्किटेक्चर भी काम आता है सेट लगाने के लिए, और विजुअल पेंटिंग वगैरह या स्कल्पचर वगैरह जो है, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे हैं। करीब 950 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं इस वक्त। और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बनी हुई है। और सबसे खूबसूरत बात है कि गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में हैं, उनमें से ये अकेली यूनिवर्सिटी है जो सिनेमा में डिग्री कोर्सेज देती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि पूना में FTI में डिप्लोमा है, चाहे SRFTI ले लो, NSD ले लो या FTI ले लो। गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा है, सब में डिप्लोमा है। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 साल का आफ्टर 10+2 के बाद में एडमिशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद में बच्चों का एडमिशन होता है। तो एक कोर्स में हमारे यहाँ करीब 15 से 20 सीटें हैं। अच्छा। और 4 साल का कोर्स है। कंपटीशन के थ्रू आते होंगे? कंपटीशन के थ्रू, ओपन कंपटीशन है, एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम में पास होने के बाद में उनकी इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो वो प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। इस साल के एडमिशन अभी ख़त्म हो गए हैं हमारे पास। तो नए बैचेस आ गए हैं, विच इज़ कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो है हमारे यहाँ 1 साल का होता है, 2 सेमेस्टर कॉमन होता है सब डिपार्टमेंट का। और उसके बाद बाइफरकेट कर जाते हैं, जिधर जिधर जिसको एक्सपर्टाइज करना है उसमें चले जाते हैं।